नमस्कार साथियों, यदि आप एक युवा साथी हो या फिर पशुपालक किसान बंधु हो तो आपके लिए कामधेनु योजना बड़ी राहत लेके आई है, क्योंकि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारे पशुपालक भाई बहनों को, युवा साथियों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही आप 25 गाय या फिर 25 मुर्रा भैंसों की आप डेयरी खोल सकते हो। आपको 10 लाख का अनुदान मिल जाएगा, सरकार द्वारा लोन दिया जाएगा और आपको उसमें 10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इसका फॉर्म कौन भर सकता है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर इसका फॉर्म किस पोर्टल से भरेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म है पूरी तरीके से ऑनलाइन भरने वाला है, तो बेनिफिट अच्छा है कि आपको दस्तावेज लेके यहाँ वहां चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो हम आ जाते हैं भाइयों, इस योजना का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। उद्देश्य इसका है पशुशाला का निर्माण करना, अधिक दूध देने वाली गाय की खरीदी और भैंस की खरीदी में आपको सहायता प्रदान करना। इसमें पशुओं का परिवहन पर होने वाला खर्चा, पशुओं का स्थानीय स्तर पर खरीदा जाने वाला जो खर्चा है एवं परिवहन बीमा कवर आपका शामिल रहने वाला है। यदि आप लाभार्थी अपना आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना पोर्टल पे आप आके ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं। क्या पात्रता है, हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं। इसमें आप 25 मवेशी तक का एक शेड तैयार कर सकते हैं, अपनी गौशाला खोल सकते हैं या फिर डेयरी खोल सकते हैं। आपको 25 मवेशी रखने होंगे, आपको 10 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक व्यक्ति 8 यूनिट स्थापित कर सकता है। एक यूनिट में 25 मवेशी होने वाले हैं, तो इसके हिसाब से एक लाभार्थी जो है 8 यूनिट स्थापित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो 200 मवेशी तक का लक्ष्य इसमें दिया जाएगा, जिसमें आप संकर नस्ल की, देसी नस्ल की एवं अच्छी नस्ल की और मुर्रा भैंसे भी स्थापित रख सकते हैं। आपको ऋण दिया जाएगा। लाभार्थी द्वारा ऋण प्राप्त करने और नियत रूप से ऋण चुकाने के बाद ग्राहक 2 साल बाद अगले ऋण के लिए पात्र हो जाएगा। अब ये बात कर लेते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा। चूंकि 25 यदि आप एक यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, यानी एक का हो गया 25 पशु आप पाल सकते हो एक यूनिट में, और यदि आपको 8 करना है तो 200 का समथिंग इसमें रखा गया है। अब योजना में जो ऋण का विवरण है वो आपको कैसे वितरण किया जाएगा, तो आपको 4 चरणों में लोन दिया जाएगा। 42 लाख तक का इसमें कोटेशन रखा गया है एक शेड के लिए, यानी एक यूनिट स्थापित करने के लिए 42 लाख का खर्चा आएगा, जिसमें 10 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी। पहली किस्त का जो भुगतान है यहाँ पे आप देखिएगा, पहले महीने में किया जाएगा जब आप शेड निर्माण करोगे। शेड निर्माण कैसा, जब आप जहाँ पे एक पशु पालन करोगे वहां पे आपको निर्माण करना पड़ेगा शेड का, यानी डेयरी, आप ये समझ सकते हैं। अब दूसरी किस्त का भुगतान कब होगा, दूसरी किस्त का भुगतान चौथे महीने में किया जाएगा, जब आप 9 पशु खरीदेंगे प्लस बीमा प्लस परिवहन कवर, आपको 9 लाख रुपया दिया जाएगा। शेड निर्माण में आपको 11 लाख, चौथा महीना जब आप पशु खरीदेंगे 9, तो आपको इसमें भी अच्छी नस्ल की जो है भैंसे लेंगे तो 9 से 11 लाख तक इसमें आपको वो मिलने वाला है। अब तीसरी किस्त का जो भुगतान है 10वें महीने में किया जाएगा। 8 पशु आपको खरीदने होंगे, 8 लाख तक का इसमें आपको दिया जाएगा। अच्छी नस्ल की दोगे तो आप 9 लाख भी इसमें ले सकते हैं। अब चौथी किस्त का जो भुगतान है 18 महीने बाद किया जाएगा। 8 पशु आपको खरीदने पड़ेंगे, बीमा प्लस परिवहन 8 लाख तक का इसमें बनने वाला। यदि आप स्वदेशी नस्ल की जो पशु खरीदना चाहते हैं तो आपको जो कोटेशन है 36 का बनेगा, और आप संकर गाय भैंस जो खरीदना चाहते हैं 42 लाख तक का इसमें आपको कोटेशन बनने वाला है। लेकिन इसकी पात्रता भी जान लेनी जरूरी है कि जब आप इसको फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या पात्रता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको सिंपल से अपनी पात्रता जांचें, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे मध्य प्रदेश के सभी किसान इसका लाभ ले सकते हैं और सभी जिलों की न्यूनतम आयु आपकी रखी गई है 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। योजना पशुपालक के सभी श्रेणियों, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य सभी पर लागू होती है। यानी अब हमारे किसान बंधु किसी भी वर्ग के हैं, सब इसका लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक मवेशी के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए,
जहाँ पे आपका शेड निर्माण होगा, क्योंकि आप पशुपालन करोगे तो भैया चारा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो कम से कम 1 यूनिट स्थापित करने के लिए यानी 25 मवेशी आप पालोगे तो 3.5 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए। इकाई की जो संख्या है ऊपर नीचे वृद्धि हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि आपको 8 ही 8 से ज़्यादा भी आप करना चाहे, लेकिन आप जितनी ज़्यादा स्थापित करोगे पैसा ज़्यादा लगेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। परिवार की सामूहिक भूमि जोत को ध्यान रखते हुए उस स्थिति में उधारकर्ता, सह उधारकर्ता, समूह उपभोक्ता जो है मौजूद रहने वाले हैं। उन पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से दुग्ध संघों तथा दूध आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपका पहले से डेयरी वगैरह में आपका काम चल रहा है तो भैया आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी डिफाल्टर ना हो, आपका किसी बैंक में लोन ना चलता हो तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। लाभार्थी के पास प्रतिष्ठित संस्था संगठनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप पात्रता रखते हैं तो आप साइन अप बटन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना और बस आपका फॉर्म बड़ी आसानी के साथ भर जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको आवेदन कैसे करना है वो जानकारी देने वाली।